We have discussed two properties. One is that electric field inside a conductor has to be zero. वो इसलिए जीरो थी कि हमें पता है कोई करंट फ्लो नहीं होता है, वो तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि कोई भी अगर हम एक्सेस चार्ज देते हैं ना किसी कंडक्टर को, सो द एक्सेस चार्ज इट हैज़ टू बी ऑन द सरफेस ओनली, इट हैज़ टू रिसाइड ऑन द सरफेस ओनली. उसके दो रीज़न हमने दिए थे, एक कि रिपल्शन होगा, सो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं. दूसरा हमने फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हुए शो किया यूजिंग गॉस थ्योरम एंड यूजिंग द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. ओके, सो हियर कम्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. वी नो कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के, लेकिन कंडक्टर की सरफेस पे और कंडक्टर के बाहर जस्ट नियर द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस डेरिवेशन वी हैव डन in the previous chapter. So if we are having any conductor, okay, and its surface charge density is suppose sigma, then electric field near about this surface is sigma upon epsilon naught. But now what we have to show that this electric field it has to be normal to the surface. At any point, suppose if I consider this point, so electric field it has to be normal to the surface. That is what we have to justify, we have to explain. Okay, so I will be using the same concept which I used in the first property कि ये एक कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है. हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की. चार्जेस अगर हैं भी सो दे हैव टू बी स्टैटिक. और वैसे भी हमें पता है कि कोई भी अगर हम कंडक्टर उठाते हैं ऐसे, अगर हमने उसको एक्सेस चार्ज दिया भी हुआ, देयर इज नो करंट. करंट तभी फ्लो करेगा व्हेन इट इज कनेक्टेड टू बैटरी और सम पावर सप्लाई. सो दैट मीन इवन इन दिस केस करंट हैज टू बी व्हाट, जीरो. कोई करंट नहीं फ्लो होना चाहिए. करंट कब नहीं फ्लो करेगा? जब चार्जेस में कोई मोशन नहीं होगा. Isn't it? चार्जेस में कोई मोशन नहीं होना चाहिए, तभी करंट क्या रह सकता है, जीरो. अब मोशन कब नहीं होगा? जब नेट फोर्स क्या हो, जीरो. सेम कॉन्सेप्ट आई एम यूजिंग, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है. वहां तो हमने साफ साफ बोल दिया कि कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. बट यहाँ तो आपको पता है ना कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपने स्फेरिकल शेल में किया हुआ. स्फेरिकल शेल में हम आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इट वाज k अपॉन r स्क्वायर, एंड फॉर सरफेस यू सिंपली प्लेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रेडियस. सो दैट मीन ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, वहां पे अगर फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो फोर्स भी लगेगा, है ना. If Q charge is there and electric field is E, we know F equal to QE, force will be acting on that charge. So जैसे मैंने ये चार्ज कंसिडर कर लिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे कंसिडर कर लिया. सपोज ये Q चार्ज है, तो यहाँ अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा QE. और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उधर ही लगेगा जिधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इसका मतलब हम यहाँ से F नेट इक्वल टू जीरो से ये नहीं कह सकते अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो. मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट से. फर्स्ट पॉइंट में आपने बोला नेट फोर्स जीरो होगा, तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो. वहाँ पॉसिबल था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं. ओके, लेकिन यहाँ पे हमें सोचना है कि सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो ऑन द सरफेस. फिर भी हमको नेट फोर्स क्या रखना है, जीरो, ताकि कोई मोशन ना हो, और कोई मोशन नहीं होगा तो करंट क्या होगा, जीरो, जो कि एक फैक्ट है. तो हमको कोई एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा. बीच का रास्ते में हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन फिर भी चार्जेस में कोई मोशन ना हो. सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट तो करे, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो कि वो जो सरफेस पे चार्जेस हैं उनको मूव करने के लिए मजबूर ना करे. चार्जेस कैसे रह सके, दे कैन बी स्टैटिक स्टिल इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हाउ इज दैट पॉसिबल? तो पॉसिबल ये ऐसे होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे से रिपल्शन की वजह से भाग के यहाँ पे आया था, जितना दूर जा सकता था उतना दूर जाना चाह रहा था, तो क्यों ये यहीं पे रुक गया, क्यों नहीं ये आगे चला गया, और क्यों नहीं ये सरफेस को छोड़ के चला गया?
तो हमें पता है कि जैसे ही कोई चार्ज सरफेस को छोड़ता है, सरफेस उसको वापस खींच लेती है। यानी वो सरफेस क्या करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से वापस चार्ज को क्या करती है, अपनी तरफ पुल करती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस चार्ज को पुश कर रहा है बाहर की तरफ, लेकिन ये मेटल, ये पेरेंट एटम्स जो अंदर बैठे हुए हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। समझ रहे हो आप? लेकिन वो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, सरफेस के नॉर्मल। ये तो मैंने आपको ये आइडिया दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट भी कर सकता है और फोर्स फिर भी जीरो रह सकता है, चार्जेस में कोई मोशन नहीं हो सकता है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि फील्ड सरफेस से बाहर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को, और वो सरफेस जो पेरेंट एटम वापस उसको खींच ले रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। लेकिन ये बैलेंस सिर्फ कब बन सकता है, सपोज करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये नॉर्मल है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने ऐसे अज्यूम किया तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकता हूं, वन अलोंग द नॉर्मल एंड वन अलोंग द टेंजेंट। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, सपोज ये एंगल थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। अब यहाँ से आप फिर से एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने बातें की फिलहाल उसको आप एक बार को भूल सकते हो, यहाँ से फिर से समझ सकते हैं। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, नेगेटिव प्रूफ दूंगा मैं इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, इट मेक्स सम एंगल। सो अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया तो नॉर्मल के साथ ये थीटा एंगल पर है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा कंपोनेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो चार्ज है ये इसको इस तरफ खींच रहा है, पर क्या ये खींच पाएगा इसको, क्या ये इसको इस तरफ डिस्टर्ब कर पाएगा, आंसर इज नो, क्योंकि ये तो चाहता है कि ये बाहर चला जाए इससे, ये तो इस चार्ज को इस सरफेस से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस सरफेस के पेरेंट एटम ऐसा होने नहीं देंगे, वो इस चार्ज को इधर पुश किए हुए रखेंगे, इधर पुल करके रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है, ये मैनेजेबल है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये बहुत चालू है, ये इसको घुमा देगा, ये कहेगा कि ठीक है चल बाहर नहीं जाएंगे हम घूमने, लेकिन हम अलोंग द सरफेस, अलोंग द बाउंड्री तो घूम सकते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस चार्ज को अलोंग द सरफेस मूव कराना चाह रहा है। अब अलोंग द सरफेस में तो ये पेरेंट एटम कुछ कह नहीं सकते, कंडक्टर है, कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर फ्री टू मूव, isn't it? So that mean ये वाला जो कंपोनेंट है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हमारा काम खराब कर देगा, क्योंकि ये कहेगा कि सर चलो इस तरफ घूमते हैं अलोंग दी बाउंड्री, ठीक है, उसमें ये कंडक्टर इसको कुछ नहीं कह सकता, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये वाला कंपोनेंट इस चार्ज में मोशन प्रोड्यूस कर देगा, और अगर मोशन होगा तो फिर करंट भी होगी, लेकिन करंट तो हमें क्या रखनी है, जीरो, करंट तो जीरो होती है, करंट तो फ्लो करता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला मोशन होना ही नहीं चाहिए, ये मोशन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा भी तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए, लेकिन अगर ये कंपोनेंट एग्जिस्ट कर गया तो बात खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना ये होना ही नहीं चाहिए। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट कर सकता है, नॉर्मल कंपोनेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो नॉर्मल के अलावा किसी और डायरेक्शन में हो गया तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आएगा और नॉर्मल कंपोनेंट भी आएगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट मोशन स्टार्ट करा देगा जो कि अलाउड नहीं है। सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को होना ही क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल ही होना पड़ेगा सरफेस के, तभी यहाँ पे चीजें कैसे रहेंगी, चार्जेस कैसे रहेंगे, दे विल बी स्टैटिक। इज दैट क्लियर टू यू? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, नॉर्मल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और नॉर्मल कंपोनेंट कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट चार्जेस को अलोंग द सरफेस मूव कराएगा, जिसके लिए कंडक्टर अपोज नहीं करता है। लेकिन अगर चार्जेस मूव करेंगे तो करंट होगी, विच इज़ नॉट अलाउड। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ही नहीं होना चाहिए। टेंजेंशियल कंपोनेंट तभी नहीं हो सकता
जब फील्ड किसी और डायरेक्शन में ना हो के किधर हो जाए, अलोंग दी नॉर्मल, देन ओनली इट इज पॉसिबल। सो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा सरफेस पे, उसको क्या होना होगा, इट हैज़ टू बी नॉर्मल टू द सरफेस।